हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। जैसे कि क्वेश्चन में दिख रखा है कि कुछ अपने को मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उनका शेप और हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन अपने पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आया हुआ था। 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो XCO3 दे रखा है। तो एक एक करते सभी का अपन ज्योमेट्री, शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखो XCO3 जो होता है उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा उसका। और एक लोन पेयर होता है जेनॉन के पास। तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो कुल मिला के अपने पास 4 यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ रहा है। और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या आती है, sp3। और 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए जो शेप आता है वो आता है अपने पास पिरामिडल। तो फर्स्ट ऑप्शन का ये आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं अपन सेकंड के अंदर। सेकंड है अपने पास XCF2। तो XCF2 के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। 3 लोन पेयर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये 3 लोन पेयर मैं अरेंज कर देता हूँ उसके अराउंड। टोटल मिला के 3 तो 2 तो बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर आ रहे हैं। मतलब स्टेरिक नंबर 5 है। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। और शेप जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के दोनों बॉन्ड एक लाइन में, मतलब लीनियर शेप आ जाएगा। फिर आते हैं अपन थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में गिवन है अपने को XCOF4, ठीक है। इसका अपन बना लेते हैं एक बार। अगर इसका तुम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन है। टोटल कितने फ्लोरीन अपने पास आ रहे हैं, 1 2 और 3 4 तो फ्लोरीन आ गए अपने पास, ठीक है। तो इसको 1 मिनट ड्रॉ करके देख लेते हैं। और यहाँ पे अपने पास एक ऑक्सीजन है और एक क्या आ जाएगा अपने पास, लोन पेयर। तो टोटल अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर आ रहा है। टोटल 1 5 और 1 6 स्टेरिक नंबर है। तो अपने पास हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d2। और जब भी ऐसा अपने पास शेप निकल के आता है और जिसमें 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर। इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर पिरामिडल। फिर आते हैं अपन अगले वाले में। अगले वाले के अंदर देखो तो XCF6 आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर XCF6 है। तो टोटल मिला के अपने पास 6 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। तो 6 फ्लोरीन मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। तो 6 तो फ्लोरीन हो गए अपने। और एक अपने पास यहाँ पे है लोन पेयर। तो मैं लोन पेयर लगा देता हूँ। तो ये हो गया एक लोन पेयर। टोटल 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर 7 आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d3। तो 6 और 1 है। तो ऐसे केस में जो शेप निकल के आता है इसको बोलते हैं अपन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है लोन पेयर आने की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो एक बार मैच करते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है अपने पास sp3 और पिरामिडल। तो ए मैच करना चाहिए sp3 और पिरामिडल, मतलब ए की मैचिंग हो जाएगी 2 से। ए की मैचिंग 2 में कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में। फिर आते हैं XCF2 क्या है, sp3d और लीनियर है। XCF2 sp3d और लीनियर है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन से मैच करना चाहिए। तो बी फर्स्ट ऑप्शन में मैच दोनों के अंदर कर रहा है वापस। फिर आते हैं XCOF4 में। XCOF4 में sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है। sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल ये इससे मैच कर रहा है। तो ये इससे कर जाएगा। सी के मैचिंग 4 से हो रही है। तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।